अनकुक्ड जो मीट होता है और जो रॉ एग होता है और जो हाफ बॉइल्ड एग या हाफ फ्राई एग जिसको हम कहते हैं, वो इस्तेमाल करने से कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिनका होने के चांसेस हो जाते हैं, जिस तरह साल्मो। इसके बाद हम कुछ सब्जियों और फलों की बात करते हैं जो आप काफ़ी हद तक अवॉइड करें कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी कंजप्शन जो है वो बहुत कम से कम रखें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इरम। आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड IVF काउंसलर। मैं गुलबर्ग मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और IVF काउंसलर काम कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन सी फूड आइटम्स हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। नो डाउट वो हेल्दी हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, लेकिन स्पेशली जो एक प्रेग्नेंट लेडी है उसको प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में उन चीज़ों से, उन खुराक से परहेज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स पे। कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल और इसके साथ साथ कॉफ़ी का इस्तेमाल आ जाता है। इसके बाद रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लोर, वाइट आटा, आपका ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल जो है वो आपको गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की तरफ ले जाता है। बहुत ज़्यादा डिज़र्ट का इस्तेमाल, बाहर के खाने, और इसमें बात की जाती है गोश्त की और एग की। नो डाउट आपकी हेल्थ के लिए गोश्त और जो है एग बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के, लेकिन इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इसमें कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़, आप गोश्त किसी भी किस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उसको कुक्ड फॉर्म में, फुली कुक्ड हो, रा या अनकुक्ड ना हो। अंडा और गोश्त, अनकुक्ड जो मीट होता है और जो रॉ एग होता है और जो हाफ बॉइल्ड एग या हाफ फ्राई एग जिसको हम कहते हैं, वो इस्तेमाल करने से कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिनका होने के चांसेस हो जाते हैं, जिस तरह साल्मोनेला और शिगेला जो है ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं हमारी बॉडी में और इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप अगर गोश्त खा रहे हैं, सबसे पहले सेफ हैंडलिंग होनी चाहिए, उसको अच्छे से धोकर और फुली जो उसको आपने पका कर इस्तेमाल करना है। वो अंडा है, अंडा, अब जो कच्चा अंडा है उसको इस्तेमाल नहीं करना। मैं बात ये नहीं कर रही कि जो आप दूध में डाल के कच्चा अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो डेफिनेटली नहीं करना, लेकिन इसके साथ साथ आपने ऐसी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करनी जिसमें कच्चा अंडा इस्तेमाल होता है। अब वो कौन सी प्रोडक्ट आ जाती हैं, उसमें मायोनीज़ आ जाती है, चाहे वो आप अपने घर में बना रहे हैं, चाहे वो आप बाहर से लेके आ रहे हैं, उसमें कच्चा अंडा होता है, आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह जितनी भी हमारी बेकरी आइटम्स हैं उनमें क्या आ जाता है, उसमें रॉ एग भी आ जाता है, उसमें रिफाइंड फ्लोर भी आ जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक आ जाता है और हमें नहीं पता कि उसकी सेफ हैंडलिंग है, वो अच्छे से प्रिपेयर हुआ है या नहीं। उससे क्या होता है, काफ़ी जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके चांसेस हो सकते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो ईटिंग है वो नीट और क्लीन हैबिट से लिंक करनी चाहिए, कि आपका फूड जो है वो सेफ हैंडलिंग से होता हुआ आए, और खाने से पहले हाथ धोने का ख्याल रखना, साफ सुथरे बर्तन में खाना खाना, बाहर से खाना ना खाना, किसी भी ऐसे पॉइंट से जिससे आपकी श्योरिटी ना हो कि ये वाला जो फूड पॉइंट है इससे आपको जो सेफ है, नीट एंड क्लीन जो है फूड मिलता है या नहीं। इसके बाद हम कुछ सब्जियों और फलों की बात करते हैं जो आप काफ़ी हद तक अवॉइड करें कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी कंजप्शन जो है वो बहुत कम से कम रखें। उसमें हमारे पास पाइनएप्पल आ जाता है, कैंड पाइनएप्पल, उसमें भी हमारे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर उसका जो कोई भी कैंड कॉर्न ले रहे हैं, पाइनएप्पल ले रहे हैं, ऑलिव्स ले रहे हैं कैंड फॉर्म में, उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। उसके साथ साथ पपाया आ जाता है, इसका भी इस्तेमाल आप कोशिश करें कम से कम करें। अंगूर, और अगर आपने आड़ू खाने हैं तो इनका भी इस्तेमाल आप कम रखें। और एग प्लांट और बैंगन की बात आ जाती है, तो ये जो फलों और सब्जियों की एक लिस्ट है कि जिसका आपको इस्तेमाल कम करना है। अब कुछ लेडीज़ की आदत होती है
ग्रीन टी पीना, जिंजर टी पीना, सिनेमन टी पीना, हर्बल टीज पीना डेफिनेटली आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं और आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप डेली जो है वो ग्रीन टी की कंजप्शन नहीं कर सकते, आप हर्बल टी की कंजप्शन नहीं कर सकते, चाहे वो जिंजर टी है, सिनेमन टी है और कोई भी हर्बल टी है, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी डेली अपनी रूटीन में 1 कप ग्रीन टी इस्तेमाल कर रही है तो उसकी वजह से उसके बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जो ग्रीन टी है वो हमारी बॉडी में फोलेट के लेवल्स को कम करती है, जो हमारे बच्चे के लिए, ग्रोथ के लिए, हामिला खतून के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए उसको ग्रीन टी की कंजप्शन जो है वो मना की जाती है और अवॉइड किया जाता है कि वो ग्रीन टी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस्तेमाल ना करें। और बाकी जो लोग हैं जो ग्रीन टी की कंजप्शन करते हैं डेली फॉर वेट लॉस और कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए, तो उनको एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ग्रीन टी के साथ साथ वो फोलेट रिच फूड लाजमी लें। और ग्रीन टी में होता है कैफीन, नो डाउट कि उसमें जो कैफीन होता है वो कॉफ़ी से आधी मिकदार में होता है, लेकिन आप उसको रात में कंज्यूम नहीं कर सकते। आपको ग्रीन टी शाम 4 बजे से पहले पी लेनी चाहिए। बाकी डिफरेंट फूड ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप बाहर जाके खाते हैं तो उनमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। उनमें फिर से वही बात आ जाती है कि रॉ एग या रॉ मीट, अगर आप कोई भी स्टेक ऑर्डर करते हैं, बाहर से खाना खाते हैं, तो उसमें भी आपने इसी बात का ख्याल रखना है कि गोश्त जो है वो कच्चा बिल्कुल भी ना हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं। इसके अलावा जो सी फूड लवर्स हैं, सी फूड डेफिनेटली प्रेगनेंसी में जिनका भी खाने का दिल करता है, फिर से उसी बात का ख्याल रखना चाहिए। तो कुछ तो सी फूड हैं वो आपको मना किए जाएंगे, जिसमें अगर आप बाहर जैसे रेस्टोरेंट का ऑप्शन है तो बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है सुशी, तो आपने उसकी कंजप्शन प्रेगनेंसी में नहीं करनी, क्योंकि उस पर जो है उसमें रॉ जो फिश है वो इस्तेमाल की जाती है, क्रैब्स हैं और प्रॉन्स हैं, इसमें जो है वो आपने अवॉइड करना है इन सब चीज़ों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा आइसक्रीम है, डिज़र्ट हैं काफ़ी सारे, आइसक्रीम में भी रॉ जो होता है वो एग यूज़ होता है, डिज़र्ट काफ़ी ऐसे होते हैं जिसमें रॉ एग यूज़ होता है। उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक आ जाती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनको अब्जॉर्ब नहीं होने देती और आपकी बॉडी में एसिडिटी के इशू और स्टमक के इशू जो हैं वो क्रिएट करते हैं। और बाकी आप डेफिनेटली अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सलाद का, तो आप उसको सब्जियों को मेक श्योर कि आपने बहुत अच्छे से धो के इस्तेमाल करना है। और अगर आपको सलाद इस्तेमाल करते हुए ब्लॉटिंग का और किसी भी चीज़ का इशू आ रहा है, हजम नहीं हो रही, तो आप उसको स्टीम वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे गायनी सॉल्यूशन के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आप विजिट कर सकते हैं गुलबर्ग मेडिकल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे डॉक्टर नाइला और हमारी टीम एक पेशेंट को होलिस्टिकली लेके चलते हैं, जहाँ हम उसके लाइफस्टाइल, मेडिकेशन के साथ, फूड के साथ, डाइट के साथ एक पूरा प्लान करके चलते हैं, ताकि एक माँ की, एक बच्चे की जो सेहत है, हम दोनों को हेल्दी तरीके के साथ लेके चलें और हेल्दी डिलीवरी की तरफ लेके जाएं। थैंक यू सो मच।